हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया अबाउट द रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स इन केस ऑफ द ह्यूमन फीमेल, जहां पर हमने दो हार्मोन्स का कंप्लीट रोल स्टडी किया है। पहला है एफएसएच और दूसरा है एलएच। शॉर्ट में फिर से रिवाइज करता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, that FSH is the first hormone which is secreted in the entire female reproductive cycle, and it is mainly responsible for the gametogenesis, here especially oogenesis in case of the female. As the name indicates, these are the gonadotropins to acts on the gonads, okay, which are also called gonadotrophic hormone. तो पहला है FSH। FSH ने क्या किया? It acts on the ovary and causes the development of that primordial follicle into the primary follicle. उस FSH के पीछे पीछे 2-3 दिन के बाद कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? LH, and that LH again causing the further development of that primary follicle into the fully matured or the Graafian follicle, जिसमें एक फॉर्मेशन होता है, दैट इज नथिंग बट द कन्वर्शन ऑफ दैट प्राइमरी oocyte इनटू द सेकेंडरी oocyte। ओके, देन साथ साथ LH ने क्या किया था? LH also acts on the that surrounding follicular cells of that Graafian follicle। सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में मल्टीपल लेयर में फॉलिकुलर सेल्स अरेंज होते हैं, जिनको हमने ग्रैन्युलोसा सेल्स भी बोला है। इन ग्रैन्युलोसा सेल्स को वो ल्यूटीन सेल में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए उस LH को हमने क्या बोला था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो LH का प्राइमरी रोल है कि फर्दर डेवलपमेंट हो सके फॉलिकल का और फुल्ली मैच्योर्ड और ग्राफिन फॉलिकल बने। साथ साथ LH क्या करता है? उसका मेन रोल और भी क्या होगा? दैट इज द कन्वर्शन ऑफ जनरल ग्रैनुलोसा सेल्स इनटू द ल्यूटिन सेल्स, ताकि वो अपने सिक्रेशन स्टार्ट करे। और उनका सिक्रेशन क्या था? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन इज द फर्स्ट हार्मोन and the male estrogen is nothing but the estradiol, is the first gonadal hormone secreted by means of such follicular cells, granulosa cells of the matured or Graafian follicle of the ovary, and that estrogen is responsible for the development of secondary sexual character। तो पहला gonadal hormone हम बोलेंगे, gonad के द्वारा secrete किया गया is the estrogen। ओके, जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल हाई होती है, तो दैट हाई लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन क्रिएटिंग द पॉजिटिव फीडबैक एंड द ट्रेमेंडस ड्रामेटिक इंक्रीज 6 to 10 times more secretion of the LH, which is called LH surge, and it causes the rupturing, bursting of the Graafian follicle as well as the wall, that is the wall of the ovary, to release, oozes out, forcefully comes out that secondary oocyte from the ovary into the abdominal cavity, which is later on picked up by means of such femri, these are the femri, and then carried by means of that fallopian tube or the oviduct। okay, then in this way, इस प्रोसेस को हमने बोला था ओवुलेशन। तो ओवुलेशन इज द नेक्स्ट इंपैक्ट ऑफ द LH। लेकिन ओवुलेशन के बाद फिर से बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ दैट एस्ट्रोजन, almost all granulosa cells are converted into the lutein cells, which becomes much more highly secretory body। okay, और एक बॉडी बन जाती है जिसमें सेंट्रल ब्लड क्लॉट होगा और सराउंडेड बाय मींस ऑफ फॉलिकुलर सेल्स which are now called as a lutein cell, and that structure is called as a corpus luteum। और अभी इस corpus luteum के द्वारा फिर से अपना नेक्स्ट गोनेडल हार्मोन सिक्रेशन होगा, एंड दैट इज नथिंग बट दी प्रोजेस्टेरॉन, जिसको बोला था प्रेगनेंसी हार्मोन। तो अभी हमको ऐसे दो स्पेशलाइज गोनेडल हार्मोन्स पर कंसंट्रेट करना है। वन इज सिक्रेटेड बाय मींस ऑफ follicular cells, granulosa cells, which get converted to lutein cells, that is nothing but the estrogen, and second is nothing but the secretion of the corpus luteum, that is a progesterone। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एस्ट्रोजन।
impacts or the effects of the estrogen, and second is nothing but the role of the progesterone. ओके, तो अभी इन दोनों हार्मोन्स के रोल स्टडी करते समय फिर से यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट मच मोर हियर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कुछ स्टूडेंट्स का शायद इन्होंने ये सब ऑर्गन स्टडी कर लिए, और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक रिप्रोडक्शन चैप्टर या ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको स्टडी नहीं किया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने फिर से सबसे पहले तो नोटिंग करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जो भी बोर्ड वर्क है उसको पहले नोट करना है पेज पर, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन एक्शंस को समझना है। ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले अबाउट दी रोल ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन सिक्रेशन इट इज बाय मींस ऑफ ए follicular cells, granulosa cells of the fully matured or the ग्रेफिन follicle. ओके, जैसे मेल में एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, वैसे फीमेल में एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन एस्ट्रोजन। वहां पर भी एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर? वो था रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल व्हिच कैन बी सीन एक्सटर्नली। ओके, यहां पर क्या होते हैं, कौन से ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से फीमेल में, अभी हम देखते हैं। तो सच एस्ट्रोजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एस्ट्रोजन मेनली एक्ट्स ऑन द ह्यूमन फीमेल बॉडी एंड कॉजेज द स्ट्रक्चरल चेंजेस। ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गए? पहला तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इज द इंपैक्ट ऑफ द सच एस्ट्रोजन। ओके, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो पहला है whenever the female attains sexual maturity and whenever such estrogen secretion started, these are specialized changes of the general girl into the fully matured, that such female shows a typical feminine features, especially because of the deposition of the fats at specific places in the human female body, in a breast portion, in a hip portion, as well as in a thigh portion. Okay, so typical feminine structure is developed. So here the deposition of a typical feminine fat on the body, such structural change occur. Next, there is an increase in the size of the genital organs, maybe the internal as well as external genitalia. So genital organs along with the associated accessory ducts like a fallopian tubes, मैंने यहाँ पर एक साइड कट कर दिया है, ओके, रब कर दिया है, तो fallopian tubes फीमेल becomes active, तो associated ducts जो भी है इनका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। देख, तो मेनली यहां पर पहला इंपैक्ट हुआ है एस्ट्रोजन का कि टिपिकल फेमिनाइन फैट डिपॉजिट हुआ है बॉडी पर, जिसकी वजह से एक स्पेशलाइज्ड फीचर फेमिनाइन फीचर डेवलप होगा। जो जेनिटल ऑर्गन्स है मे बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, उनका डेवलपमेंट हुआ है, उनका ग्रोथ हुआ है फर्दर। ओके, एंड नाउ हियर along with the accessory ducts also. Next, again specialized feature, because of the action of the estrogen the breast development occurs. तो breast development, अगर हम breast की बात करते हैं तो ultimately whenever there is a development of the breast occur, it is because of the supporting deposition of a fat along with the growth of the connective tissue, but along with that in a pectoral region, that means in a chest portion, okay, specialized sweat glands, sudoriferous gland in that chest portion get modified themselves, खुद को modify कर लेते हैं। Their ducts becomes ultimately growing too much, their basal regions of the ducts enlarges in size and becomes the alveoli, swollen pockets like structures are developed. तो gradually हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे
तो वहां पर हमको मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, वहां पर फिर से मैं आपको रिवाइज करके दूंगा। तो जब भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा तो वहां पर फैट का डिपोजिशन होगा, कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ होगी, ओके। और वहां पर जो स्वेट ग्लैंड्स है दे गेट मॉडिफाइड इनटू द मिल्क सेक्रेटरी मेमोरी ग्लैंड्स, ओके, दे आर अल्वियोलाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। तो हियर, तो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी what happened, there's a breast development occurs and at that time again there's the impact of the growth hormone also। तो ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ एस्ट्रोजन ऐड करता है और ब्रेस्ट डेवलपमेंट कॉज करता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। अगर ऐसे फीमेल में अगर प्रेगनेंसी मेंटेन होगी तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग होगा तो ब्रेस्ट का मैच्योरेशन होगा, फिर से वो डक्ट्स एनलार्ज होगी, ग्रो करेंगे टुवर्ड्स द टिट्स और द निपल्स, दे स्टार्ट अप्रोचिंग द टिट्स और द निपल्स, देयर बेसल स्ट्रक्चर एनलार्जेस and develops into the pouch milk pockets which are called as the alveoli of the mammary glands, okay। तो ये स्ट्रक्चर हो रहा है, मिल्क सिंथेसिस नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है सभी, और ये सभी स्ट्रक्चरल चेंजेस किसकी वजह से हैं? एस्ट्रोजन की वजह से। डक्ट डेवलपमेंट, ताकि मैंने बोला अभी कि अल्वेओलाई जो है मिल्क पॉकेट से उनकी डक्ट्स अप्रोच कर रही है टिट्स की तरफ, निपल्स की तरफ, ओके। एंड दैट डक्ट डेवलपमेंट ऑकर्स, इट इज फॉर व्हिच पर्पस? Preparation for the lactation, lactation means milk synthesis, and the breastfeeding later on, milk ejection, दो चीजें है, synthesis of milk and release of the milk, okay। तो अभी यहां पर सिंपली स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे ताकि ये अल्वेओलाई मिल्क पॉकेट्स फ्यूचर में मिल्क सिंथेसाइज करे, मिल्क को स्टोर करे और बाद में इजेक्ट भी करे, उनके लिए मेमोरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर किया जा रहा है फर्दर लैक्टेशन के लिए, मिल्क सिंथेसिस के लिए, एज वेल एज ब्रेस्ट फीडिंग बाय रिलीजिंग और इजेक्शन ऑफ द मिल्क। हम देखते हैं बाद में कौन सा हार्मोन है मिल्क इजेक्शन के लिए। तो इन दिस वे, तो पहला तो फेमिनाइन स्ट्रक्चर डेवलप किया गया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट पर एक्ट किया गया। नाउ नेक्स्ट, उस समय आफ्टर द प्यूबर्टी, व्हेनेवर देयर इज ए एस्ट्रोजन सिक्रेशन इंक्रीजेस, द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द फीमेल बॉडी increases that metabolism because of the action of the estrogen। हमने LH का इफेक्ट स्टडी करते समय क्या बताया था? Whenever that Graafian follicle is formed, follicular cells or the granulosa cells of that Graafian follicle, they start releasing the estrogen। Whenever that estrogen level is too much high, that peak of the estrogen exactly in a mid-cycle region or mid-cycle, okay, that means in 28 days span that cycle, menstrual cycle, उसके exactly middle में, means on the near about 43 days span, उस समय एस्ट्रोजन लेवल पीक पर है और ये एस्ट्रोजन लेवल की वजह से LH सर्ज होता है, ड्रामेटिक इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ दैट LH and it causing the rupturing of the Graafian follicle and release of the secondary oocyte, जिस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के लिए पॉजिटिव फीडबैक किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन। तो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज स्टिमुलेट द ओव्यूलेशन, इट इज अलोंग विद द LH, मेजर इंपैक्ट LH है, लेकिन LH सिक्रेशन बढ़ाने के लिए, ट्रेमेंडस बढ़ाने के लिए एस्ट्रोजन का इंपैक्ट हुआ था, दैट इज सेट द पॉजिटिव फीडबैक, ओके। नाउ नेक्स्ट, एट दैट टाइम इट स्टिमुलेट द यूटेराइन और द एंडोमेट्रियल ग्रोथ। मैंने बताया था हियर इंक्रीज इन साइज ऑफ जेनिटल ऑर्गन, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन का साइज बढ़ाया गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए, ओके। तो हियर दैट यूटेरस वेयर द अल्टीमेटली अर्ली एम्ब्रियो इज रिसीव्ड एंड देन इम्प्लांटेड एंड अल्टीमेटली ग्रोथ ऑकर्स, दैट यूटेराइन बैग इट एनलार्जेस इन साइज, okay, as well as the internal lining of the uterus which is highly folded, जो highly folded है, इन फोल्डिंग्स को, उनके थिकनेस को बढ़ाया जाता है, तो अल्टीमेटली दैट सच highly folded as well as highly vascular internal linings of the uterus called as the endometrium। उन लाइनिंग्स को क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स। तो स्टिमुलेट द यूटेराइन ग्रोथ, यूटेरस को एनलार्ज किया गया, उसको ग्रो किया गया, एज वेल एज द एंडोमेट्रियल ग्रोथ, एंड एक पर्टिकुलरली एंडोमेट्रियल
लाइनिंग्स को, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट किया गया है. नाउ बिकम्स दैट एंडोमेट्रियम बिकम्स स्टार्ट ग्रोइंग फर्दर, इंक्रीजेस इन थिकनेस, हाईली फोल्डेड, ओके, एज वेल एज इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई. ये सब किसकी वजह से हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन. ताकि अगर इस यूट्रस में अगर अर्ली एम्ब्रियो आता है और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गमीट्स अवेलेबल हैं, मेल गमीट्स ने अल्टीमेटली फीमेल गमीट को अप्रोच किया इन द मिडल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट्स का फिर क्लीवेज होगा और अर्ली एम्ब्रियो जब कहां पर कलेक्ट होगा? इन द यूटेरस. एट दैट टाइम दैट अर्ली एम्ब्रियो शुड गेट फिक्स, गेट बरीड इन दैट एंडोमेट्रियल लाइनिंग. दैट इज कॉल्ड एज द इम्प्लांटेशन. तो इस इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस को प्रिपेयर करना है. दैट इज द फिक्सेशन ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो एज वेल एज फर्दर ग्रोथ. ओके, तो इन दिस वे एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द यूटेराइन और द एंडोमेट्रियल ग्रोथ. फिर से स्ट्रक्चरल चेंज हुआ. ओके, इट इज प्रिपेयरिंग दैट यूटेरस फॉर द इम्प्लांटेशन पर्पस. लेकिन इम्प्लांटेशन ये कॉज नहीं करेगा. इम्प्लांटेशन कौन कॉज करता है? प्रोजेस्टेरॉन. ये प्रिपेयर करता है यूटेरस को. यानी यहां पर फिर से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए. तो जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस है बॉडी में, जेनिटल ऑर्गन्स में, ओके, ये सब किसकी वजह से है? एस्ट्रोजन की वजह से. अगेन अभी यहां पर दो जो स्पेशलाइज इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. तो सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी एस्ट्रोजन सिक्रेशन स्टार्ट होता है, इसका मतलब ग्राफिन फॉलिकल बन गया. ग्राफिन फॉलिकल बन गया इसका मतलब पहले ही ऑलरेडी एफएसएच एलएच सिक्रेशन स्टार्ट हुआ है. एफएसएच एलएच सिक्रेशन स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब हाइपोथैलेमस की तरफ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन स्टार्ट हुआ है. इसका मतलब फीमेल ने प्यूबर्टी अटेंड कर ली. तो जैसे ही फीमेल में प्यूबर्टी अटेंड होगी, एस्ट्रोजन लेवल हाई होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? टिपिकल फेमिनाइन फैट डिपोजिशन स्टार्ट होगा बॉडी में. टिपिकल फेमिनाइन बॉडी डेवलप होगी. ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. ओके, तो अल्टीमेटली जो ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होगा बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द फैट, ग्रोथ ऑफ द कनेक्ट टिश्यू along with the growing of the or development of the such sweat glands in that region, they get start modified themselves, becomes elongated. Their tubules or tubes elongate further, start approaching the tits or the nipples, as well as their bases enlarges to form the milk pocket like structure called as the alveoli. ये सब structural development हुए. Okay, during the pregnancy further development of the breast occur and duct development. It is for which purpose? Preparation for the lactation as well as the breastfeeding, as well as increase in the rate of metabolic activity, stimulate the ovulation. It is a positive feedback. Okay, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की पॉजिटिव फीडबैक की वजह से एलएच सर्ज होगा और ओवुलेशन कॉज होगा. as well as it stimulate the uterine growth. यूट्रस का ग्रोथ कॉज करेगा. enlarges uterus, stimulate the development of the internal lining of that uterus, that is the endometrium, means preparing that uterus for the implantation. अगर अर्ली एम्ब्रियो आता है, उस एम्ब्रियो को फिक्स करना है, इम्प्लांट करना है, फिक्स करना है और प्रेगनेंसी मेंटेन करना है फर्दर, उसके लिए यूट्रस को प्रिपेयर करना है. ओके, देख, तो यहां पर प्रिपरेशन हो रहा सब. नेक्स्ट, अभी जो जनरलाइज इफेक्ट देखे जाते हैं एस्ट्रोजन के, इन केस ऑफ द फीमेल, दैट एस्ट्रोजन इंक्रीजेस द बोन फॉर्मेशन, डिपोजिशन ऑफ द मिनरल्स इन द बोन, मेकिंग द बोन स्ट्रॉन्गर. means decreases the bone resorption, decreasing the bone resorption. तो ultimately resorption decrease करना है. इसका मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी कैल्सिटोनिन के इफेक्ट को स्टडी करते समय थायरोकैल्सिटोनिन, पैराथ्रोमोन, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ऐसे 3 डिफरेंट सेल्स को, ओके, बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन मेंटेनिंग सेल एंड बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स. तो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल कौन से होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट. तो एस्ट्रोजन लेवल जब ज्यादा है फीमेल में, तो इन ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को सप्रेस किया जाता है, यानी बोन का डिग्रेडेशन नहीं होगा. ओके, बोन फॉर्मेशन होगा, बोन बिकम स्ट्रॉन्गर, मिनरल डिपॉजिट होगी, मिनरल रिमूव नहीं होगी बोन से. इसलिए आफ्टर द मेनोपॉज, क्योंकि हमको पता है कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, राइट फ्रॉम द प्यूबर्टी अप टू द मेनोपॉज, इट इज सेड टू द सेक्सुअल लाइफ ऑफ द फीमेल. मेल में ऐसा नहीं है. तो इसी सेक्सुअल लाइफ में राइट फ्रॉम द टीनेजेस
up to the age of 40 to 45 years maximally, female can produces the eggs. Okay, उस समय ही, इस ड्यूरेशन में ही, इस सेक्सुअल लाइफ में ही फीमेल के ओवरीज एक्टिव होते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं, गमेट बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, चाइल्ड डेवलपमेंट हो सकता है. ओके, दैट इज सेट टू द सेक्सुअल लाइफ ऑफ द फीमेल. लेकिन उसके बाद मेनोपॉज के बाद अगर एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो गया तो क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है. इसलिए मेनोपॉज के बाद बोन्स वीक होते हैं. बहुत सारे फीमेल्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उनके बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, दर्द होगा, जॉइंट पेन क्रिएट होगा. इट इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन आफ्टर द मेनोपॉज. ये कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है फीमेल में. एज वेल एज दैट एस्ट्रोजन आल्सो शोज द एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक इफेक्ट. एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक इफेक्ट हम जानते हैं. एथेरोस्क्लेरोसिस, इट इज नथिंग बट द डिपोजिशन ऑफ द फैट in the coronary blood vessels. Okay, that is called atherosclerosis, जिसकी वजह से coronary heart disease होता है, हार्ट अटैक आ सकता है, angina pectoris हो सकता है, that is a typical chest pain. Okay, and mainly it is found in case of the male. लेकिन फीमेल में हम बहुत कम सुनते हैं कि किसी फीमेल को हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि जब तक एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है तब तक एथेरोस्क्लेरोटिक इफेक्ट कम होगा. यानी ये फैट का डिपोजिशन स्पेशली इन कोरोनरी आर्टरीज सप्रेस करता है और कोरोनरी ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है. ओके, इसका मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज फीमेल में जनरली देखे नहीं जाते. इट इज बिकॉज ऑफ द अगेन एडवांटेज ऑफ दैट एस्ट्रोजन इन केस ऑफ द फीमेल. तो हियर वुमेन सफरिंग लेस फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लेस, these are the less sufferer as compared to the male, because estrogen shows the anti-atherosclerotic effect. तो ये दो तो हमने हमारे टॉपिक से हट के इफेक्ट देखे, लेकिन मेजर इफेक्ट क्या थे? स्ट्रक्चरल चेंजेस, चाहे वो एंटायर फीमेल बॉडी में हो, उसके जेनिटल ऑर्गन्स में हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो, स्पेशली ब्रेस्ट डेवलपमेंट आफ्टर द प्यूबर्टी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, फॉर द फर्दर लैक्टेशन, मिल्क सिक्रेशन. और साथ में हमने प्रोसेस में स्टडी किया कि ओवुलेशन के लिए भी पॉजिटिव फीडबैक एस्ट्रोजन के द्वारा होता है. ओके, देन दी यूट्राइन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द सच एस्ट्रोजन. तो इन दिस वे इट इज ऑल अबाउट द इंपैक्ट्स ऑफ द एस्ट्रोजन. तो जिसके द्वारा स्पेशली एस्ट्रोजन के इफेक्ट के द्वारा स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज किए गए. ओके, बट नाउ functional changes, it is because of the progesterone. तो progesterone, it is a secretion of corpus luteum after the ovulation. ओवुलेशन के द्वारा एग को रिलीज किया गया. इस रिलीज एग को कैप्चर करते हैं फिमरी, and then that egg enter in the fallopian tube, और egg चल रहा fallopian tube. When it reaches in the middle of that fallopian tube or the oviduct, तो यहाँ पर दो चांसेस है. अगर स्पर्म्स अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और स्पर्म्स अवेलेबल नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऐसा सेकेंडरी ओसाइड फिर से कहां पर आ जाएगा? इन दी यूटेरस. उस समय क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अल्टीमेटली जाइगोट बनेगा, जाइगोट से अर्ली एम्ब्रियो डेवलप होगा, मल्टीसेलर एम्ब्रियो, एंड दैट मल्टीसेलर एम्ब्रियो कम्स इन दी यूटेरस. उस समय क्या होगा? तो पहला है कंडीशन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, और दूसरी कंडीशन है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा. ओके, तो यहाँ पर फंक्शनल चेंजेस की तरफ हमको कॉन्सेंट्रेट करना है बाय स्टडीइंग दी रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले ठीक से इस मैटर को नोट कीजिए और बाद में स्टेप वाइज अपनी आइडियाज क्लियर कीजिए बाय रिपीटेड वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो. ओके, देख, तो सबसे पहला इंपैक्ट रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए प्रेगनेंसी हार्मोन.
नाउ फर्स्ट इंपैक्ट मेक्स द एंडोमेट्रियम हाईली सिक्रेटरी। तो पहले तो स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज किए थे एस्ट्रोजन ने यूट्रस को वाइड किया था, उसकी ग्रोथ कॉज किया था। यूट्रस ने स्टिमुलेट किया था फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द endometrium. Endometrium becomes gradually thicker, highly folded, as well as increases the blood supply, becomes vascular. But now highly secretory because of the action of the progesterone. Functional secretion. ये structural change, अभी functional change हुआ। तो functional change क्या हुआ? These highly folded vascular endometrium start releasing the milkish fluid containing the lot of nutrient granules, glycogen granules, mucoid secretion. Okay, means it's that nutritive secretion start release by means of a or releasing by means of a such endometrium, and that milkish structure, watery fluid which is collected in the uterus, it is called as the uterine milk. उसको क्या बोला जाता है? uterine milk. ये न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको? जब अर्ली एम्ब्रियो आता है तो उसको। इसका मतलब यहां पर फंक्शन है, सिक्रेशन एक्टिविटी स्टार्ट हुई किसकी? एंडोमेट्रियम की। तो मेक्स दैट एंडोमेट्रियम हाईली सिक्रेटरी, किसके? मेक्स रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन। ताकि अगर अर्ली एम्ब्रियो आता है तो इस प्रोजेस्टेरोन की वजह से ओके क्या होगा? दैट अर्ली एम्ब्रियो गेट बरीड इन दी or fix in the such wall of the uterus, nothing but the endometrium में buried हो जाएगा, fix हो जाएगा, and that fixation of the early embryo, even though that endometrium grows further over that entire embryo, such fixation of the early embryo, it is because of the progesterone. लेकिन embryo कब बना? जब fertilization हुआ, जब sperms available थे। Okay, got it? So in this way that early embryo is formed, comes in the uterus, it is nothing but the blastula or nothing but the blastocyst. Okay, उसका फिक्सेशन होगा और उस फिक्सेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरोन, that makes ready for the implantation and causes the implantation. तो fixation of early embryo, that is nothing but the implantation, it is causes by means of a progesterone. Again functional activity होगी। Okay, तो ये फंक्शन हुआ और जैसे अगर इम्प्लांटेशन होता है उस वैसे हम क्या बोल सकते हैं? नाउ द प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड। सो दिस प्रोजेस्टेरोन एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ दैट अर्ली एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ द यूटेरस एंड कॉजेज द प्रेगनेंसी, सो इट इज कॉल्ड एज द प्रेगनेंसी हार्मोन। मे बी आस्क्ड एज अ न्यू रीजन व्हाई प्रोजेस्टेरोन इज कॉल्ड एज द प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये क्या कॉज करता है? इम्प्लांटेशन, फिक्सेशन ऑफ दैट अर्ली एम्ब्रियो इन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड कॉजेज द ultimately that implantation means pregnancy is maintained, so it is called as which hormone? Pregnancy hormone. But whenever there is no pregnancy, अगर प्रेगनेंसी नहीं है ओके क्योंकि स्पर्म्स अवेलेबल है, in case of the virginal female, whenever the sperms are not available, then what happened? At that time the progesterone level decreases, and because of the decreased level of the progesterone as well as estrogen level already decreases, okay, there is a breakdown of the endometrium. तो endometrium क्या होगा? रप्चरिंग स्टार्ट होगा, ब्रेकिंग स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज भी रप्चर होंगे, एंड हियर सच पीसेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, क्या बोला मैंने? पीसेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, बिकॉज ऑफ द रप्चरिंग ऑफ द सच एंडोमेट्रियम, दीज आर द पीसेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। ओके, सच पीसेस ऑफ द एंडोमेट्रियम along with the uterine milk, and because of the breakdown of the capillaries, large quantity of the blood also get discharged here. So such pieces of the endometrium discharge blood along with the uterine milk, along with the unfertilized egg, क्योंकि fertilization नहीं हुआ है। Okay, all these cellular and the non-cellular debris are discharged out of the female body, and it is called as the menses or bleeding. इसको क्या बोलते हैं हम? Menses or bleeding. It is an external sign that female attain the sexual maturity. जैसे bleeding start होता है, menses start होता है, menstruation start होता है,
तो ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज फर्टिलाइजेशन नेवर ऑकर्स इन केस ऑफ द वर्जिनल फीमेल एज स्पर्म्स आर नॉट अवेलेबल। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होगा, उधर कॉर्पस ल्यूटियम उसका डिजेनरेशन स्टार्ट होगा। ओके, देन जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी एंड कॉजेस दी सच मेंसेस और द ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द such endometrial lining, pieces of the endometrium. Because of the breakdown of the blood capillaries, blood also comes out along with the uterine milk and no doubt along with the unfertilized egg. All the cellular and the non-cellular debris discharge out of the body through the vaginal orifice, okay, which is called as the menses or the bleeding. And therefore, whenever no fertilization, it causes a menstruation or nothing but the bleeding. And therefore it is called as the progesterone withdrawal bleeding, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, उसका सिक्रेशन स्टॉप हो गया, उसका लेवल डिक्रीज हो गया, यानी प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ हो रहा बॉडी से, एंड देयरफॉर कॉजिंग सच ब्लीडिंग. सो इट इज कॉल्ड एज द प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल ब्लीडिंग. टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना है. ओके, इट इज दी, मैंने यहां पर दोनों कंडीशन बताई. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा? क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन इंप्लांट करेगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होगा और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ब्रेक करके डिस्चार्ज आउट किया जाएगा along with the blood, along with the secondary oocyte, unfertilized egg, along with the that uterine milk. That is said to the menstruation or the bleeding or the menses, which occurs in a cyclic manner because secretion of the hormones occur in a cyclic manner. Okay, तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट हुआ. फंक्शनल इम्पैक्ट, स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट, फंक्शनल इम्पैक्ट. ओके, नाउ आगे चलते हैं. That progesterone prevents the secretion of the FSH and LH. अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म्स अवेलेबल थे, तो प्रोजेस्टेरॉन ने क्या कर दिया? अर्ली एम्ब्रियो को यूट्राइन एंडोमेट्रियम में फिक्स कर दिया, इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई. तो प्रोजेस्टेरॉन की जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई है तो अल्टीमेटली दैट नेगेटिव फीडबैक गोस टू दी हाइपोथैलेमस और वहां से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन स्टॉप होगा. दैट इज अ नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी एक बार प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, फिर से सेकंड प्रेगनेंसी थोड़ी मेंटेन होगी. सेकंड एग नहीं आना चाहिए जब तक ये अल्टीमेटली अर्ली एम्ब्रियो कंप्लीटली ग्रो होगा चाइल्ड में, उसका पार्टिशन यानी बर्थ होगा तब तक. ओके, गॉट इट. तो प्रिवेंट्स द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच, दैट इज अ नेगेटिव फीडबैक. इट इज अ नो डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट फॉलिकल, फिर से ओरी में फॉलिकल नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा. इट इज टू प्रिवेंट द सेकंड प्रेगनेंसी एट ऑनगोइंग प्रेगनेंसी. ऑलरेडी एक प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, सेकंड नहीं आना चाहिए. ओके, गॉट इट. तो अल्टीमेटली जो भी ऑनगोइंग प्रेगनेंसी है उसके दरमियान सेकंड प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट एग डेवलप नहीं होगा, क्योंकि एफएसएच सिक्रेशन नहीं होगा, एलएच सिक्रेशन नहीं होगा, क्योंकि एफएसएच एलएच सिक्रेशन के लिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट नहीं हो रहा है हाइपोथैलेमस से, क्योंकि हाइपोथैलेमस को सप्रेस किया गया फॉर दैट सिक्रेशन. इट इज बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. दैट इज नेगेटिव फीडबैक. अभी अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, ओके, सब फंक्शनल इंपैक्ट है प्रोजेस्टेरॉन के. अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, उस समय इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को, इस एम्ब्रियो को ग्रो करना है यूट्रस में. ओके, अल्टीमेटली यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए, नहीं तो एबॉर्ट हो जाएगा. तो हियर इट प्रिवेंट्स द यूट्राइन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, gestation period. ओके, gestation period of the 9 month, उस समय तक जब तक प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन हाई है तो अल्टीमेटली किसका कॉन्ट्रैक्शन होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट किया जाएगा. बट at the time of the childbirth, what happened? Whenever that early embryo is fully developed, okay, embryo is ultimately fetus growth complete हो गई, gestation period complete हो गया of the 9 month, उस समय क्या होगा? न्यूरोहाइपोफाइसिस की तरफ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से नेक्स्ट हार्मोन सीक्रेट होगा, एंड दैट सिक्रेशन इज नथिंग बट द ऑक्सीटोसिन. तो ये क्या हुआ? ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, तो ये फिर से क्या हुआ? इट इज अ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन.
एक गोनेट्रोपिन हुआ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ये, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज होगा, क्योंकि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस दे स्टार्ट रिलीजिंग दैट ऑक्सीटोसिन कैरिड बाय मींस ऑफ एक्सोनिक प्रोसेसेस एंड देन रिलीज ऑफ दैट ऑक्सीटोसिन ऑकर्स थ्रू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसके दो इंपैक्ट है। पहला, it causes the or it acts on the smooth muscles of the uterus and causes a rhythmic contraction of the muscles and causing the pushing of that fully formed baby downward. At that time, that pain occurs or pain which is developed called as a labor pain, means it is the actual time of the birth. तो at child birth प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अभी किसका लेवल बढ़ गया है, ऑक्सीटोसिन का, and causes some muscular contraction that is called labor pain, and because of which there is a smooth expelling of the baby occurs through the vagina, which is now can be called as the lower birth canal, and partition means childbirth occurs. So oxytocin is responsible for the birth, so that oxytocin is called as the birth hormone. Okay, it is called as the birth hormone. So the decreased level of the progesterone and increased level of the oxytocin causes a uterine contraction, which is called as labor pain, which causes the expulsion of the baby, that is called as the parturition. तो चाइल्ड बर्थ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन, अनदर गोनेट्रोपिक हार्मोन मैंने यहां पर बताया। ओके, गॉट इट। एंड पहला तो हुआ उसका बर्थ कॉज क्या उसने, इसलिए बर्थ हार्मोन बोलेंगे। लेकिन आफ्टर द बर्थ अगेन दैट ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स, ध्यान में रखना है, मेमोरी ग्लैंड। एंड हियर मेमोरी ग्लैंड ऑलरेडी जब प्रेगनेंसी मेंटेन हुई उस समय फिर से दूसरा एक गोनेट्रोपिक हार्मोन है ही, और भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी अगेन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस another hormone is released that is called prolactin, PL, okay, which is also called as the luteotrophic hormone, LTH, PL or LTH is under prolactin, PL, which is also called LTH, luteotrophic hormone. And that PL, prolactin or the LTH towards the end of the pregnancy तो कॉज कर दिया किसने, प्रोजेस्टेरॉन, but towards the end of the pregnancy that prolactin or the luteotrophic hormone increases in secretion and causing the, okay, which purpose or which structural changes breast में किसने किए थे, एस्ट्रोजन ने। अभी फंक्शनल चेंजेस, जो अल्यूलाय है, मिल्क पॉकेट्स है, वहां पर मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो मिल्क सिंथेसिस किसकी वजह से है, प्रोलैक्टिन की वजह से, whenever the pregnancy is maintained। लेकिन बर्थ के बाद, बर्थ तो कॉज कर दिया किसने, ऑक्सीटोसिन ने, उसके बाद फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, उसका इंपैक्ट क्या था, मैंने क्या बोला था, यूट्राइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा ऑक्सीटोसिन। तो यहां पर भी जो मसल्स है सराउंडिंग टू दी अल्यूलाई, नथिंग बट द मिल्क पॉकेट्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा एंड कॉज द इजेक्शन ऑफ द मिल्क इजेक्ट होगा फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, ताकि मिल्क पर न्यू बॉर्न बेबी फीड कर सके। ओके, तो फिर से इन चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम एक्चुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे। फिलहाल तो हमको कॉन्सेंट्रेट करना है रोल ऑफ द हार्मोन्स। तो ऑक्सीटोसिन के दो रोल हो गए, पहला हो गया बर्थ के लिए और दूसरा हुआ मिल्क इजेक्शन के लिए। सो इट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन एज वेल एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और लेकिन मिल्क सिंथेसिस किसकी वजह से हुआ, प्रोलैक्टिन की वजह से, इज अ मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन secreted by means of electrotrophs of the anterior pituitary and for the synthesis of milk during the pregnancy. Okay, got it? तो प्रोजेस्टेरॉन इस प्रोलैक्टिन के साथ साथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो किया, एडिटिव इफेक्ट शो किया, एंड कॉजेज द फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मीन्स एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो मिल्क सिंथेसाइज करता है उसके इफेक्ट को एनहांस करता है, इंक्रीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, दैट इज बाय डेवलपिंग दैट लोब्यूलो अल्यूलर डेवलपमेंट, मीन्स मिल्क पॉकेट, उनका डेवलपमेंट एंड स्टिमुलेट दिस अल्यूलाई
फॉर द मिल्क सिंथेसिस। लेकिन मिल्क इजेक्शन किसकी वजह से हुआ? ऑक्सीटोसिन की वजह से। बर्थ किसकी वजह से हुआ? ऑक्सीटोसिन की वजह से। ओके, लेकिन मेंसेस, ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन किसकी वजह से हुआ? डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। सो इट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल ब्लीडिंग। ओके, तो इन दिस वे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द इफेक्ट ऑफ द बोथ एस्ट्रोजन एज वेल एज द प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो इस वीडियो को एक एक चीज को समझने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार देखिए, स्टेप वाइज देखिए, पहले मैटर को नोट कीजिए। अभी पर्टिकुलर ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं यहां पर रिवीजन नहीं ले रहा हूं फिर से। ओके, तो इस वीडियो को बार बार देखिए, हर एक चीज को पॉज करते करते वीडियो को देखिए, ताकि इन सभी हार्मोन्स के इंपैक्ट का जनरलाइज समरी हमारे दिमाग में आ जाए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।